नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुल रन स्टॉक्स। देखिए, इस चैनल पे मैं वैसे कंटेंट लाता रहता हूं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए। और आज एक ऐसी कंपनी जिसके बेस्ट एवर फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहे हैं, जो 17-18 साल बाद ब्रेकआउट करके ऊपर आ रही है, जहां पे टेक्निकल्स अच्छे दिख रहे हैं और फाइनेंशियल रिजल्ट बेस्ट एवर है। ट्रेलिंग 12 मंथ में सबसे बढ़िया प्रॉफिट, सबसे बढ़िया सेल है। तो इसको एक बार क्यों ना देखा जाए, क्यों ना एनालाइज किया जाए। ध्यान रखिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है आपको भारी नुकसान हो जाए, इसलिए रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानना। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं माननी है। और हमारा जो सेकंड चैनल है, जो कि मेन चैनल है मनी मैटर्स, वहां पे पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि पब्लिक क्या पूछ रहे हैं, हम उसके ऊपर वीडियो डालते हैं। लेकिन इस चैनल पे जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए, मैं शेयर करता हूं। और ये एक कंटेंट ऐसा है जिसको आपको लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियसली देखना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे शहर में बाढ़ जैसे हालात है, मेरे घर वाले यहाँ नहीं है, उनको शिफ्ट कर रखा है। बाहर 2.5-3 फुट पानी है, बरसात अभी भी आ रही है। और शायद हमारा वीडियो शूट होगा नहीं पता। अगर लाइट चली गई तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुदरत के आगे कोई क्या कर सकता है। बट यस, जब तक पोजीशन है हमारी, हम वीडियो लाते रहेंगे, कोशिश वही रहेगी। लेकिन लेट हो जाए तो क्षमा करना। आइए, सबसे पहले द कंपनी नेम इज आशापुरा माइनकेम लिमिटेड। इसको एक बार हमें देखना है। सबसे पहले इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो है वो देखिए, यहां पर रही हमारे सामने इसकी रिसर्च रिपोर्ट। एक चीज और, जो इस चैनल के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ओनली वीडियो उनको इस हफ्ते के अंत तक मिल जाएगा, जिसमें हम लास्ट महीने जिन जिन स्टॉक्स के ऊपर बात हुई है उसको रीएनालाइज करेंगे। तो मेंबर्स ओनली वीडियो इस हफ्ते के अंत तक, संडे तक मुझे लगता है पोजीशन सही हो जाए तो मैं वीडियो डाल पाऊंगा। थोड़ी सी लेट हो रही है, उसके लिए मैं इस चैनल के मेंबर से भी क्षमा चाहूंगा। आइए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। कंपनी क्या करती है भाई, जैसे दिख रहा है कि आशापुरा माइनकेम नाम है, तो यानी माइनिंग बिजनेस करती है, खनन से खनन बिजनेस है। जमीन से मिनरल्स निकालती है और उन्हें साफ करती है, प्रोसेस करती है और फिर इंडिया और बाकी देशों को ये बेचती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश का हिंदी चूज करा ताकि सबको समझ में आए। आगे देखिए, कंपनी का मेन काम क्या है भाई, देखो क्या क्या चीज निकालती है, क्या क्या चीज बनाती है। देखो, बेंटोनाइट जो कि ऑयल एंड गैस कंपनीज को काम आता है, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम कंपनीज को काम आता है, और कैओलिन ब्लीचिंग सिलिका एंड आयरन और जो कि पेंट, पेपर, कॉस्मेटिक, कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन, इन सब में काम आते हैं। यानी इसकी डिपेंडेंसी इन इंडस्ट्रीज के ऊपर है। दिस इज द बिजनेस, आपको समझ आ गया होगा। यानी इनका रिक्वायरमेंट जो है ना, वो इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये अगर इंडस्ट्रीज चलेगी तो इनका रिक्वायरमेंट होगा, तो आशापुरा का बिजनेस चलेगा। क्लियर? आगे समझो, कहां बेचती है माल भाई, इंडिया के अलावा 50 देशों में बेचती है। इसके पास फॉरेन प्लांट भी है। फॉरेन प्लांट कहां कहां है, बेल्जियम में, ओमान में और अफ्रीका में। और इन्होंने अफ्रीका में अपना खुद का पोर्ट भी बनाया ताकि एक्सपोर्ट जो है वो काफी स्मूथ हो सके। आगे समझो, यहां पे पार्टनरशिप करी इन्होंने किसके साथ में, चाइना रेलवे के साथ में। और इन्होंने चाइना रेलवे के साथ पार्टनरशिप करके अफ्रीका में जो है वो बॉक्साइट का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो शुरू किया इन्होंने। अब उससे क्या होगा भाई, एक कंपनी का काम डिवाइड हो गया कि वो खाली माइनिंग करेगी, दूसरी कंपनी उसको खाली सेल करेगी। तो आशापुरा का काम क्या है, माल बेचती है, कस्टमर हैंडल करती है। तो काम डिवाइड हो गया। कहां से कितनी रेवेन्यू आती है, तो देखो, बेंटोनाइट से 45% रेवेन्यू है और ब्लीचिंग अर्थ से लगभग 30% की रेवेन्यू है। उसके बाद में यहां पे लिखा है सीसीसी, जो कि कैलसाइन चाइना क्ले है, वहां से 8%, बॉक्साइट से 7% और अदर जो प्रोडक्ट्स है वहां से लगभग 5% की रेवेन्यू। कहां से आती है, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी सिर्फ 15% है, बाकी रेवेन्यू 82% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है। आगे समझो इसको, यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की पिछले कई सालों में अच्छी रही है, बेस्ट एवर रिजल्ट्स है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक्सपोर्ट्स जो है उसके ऊपर कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस ही एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर है। टॉप क्लाइंट्स कौन है, तो टॉप क्लाइंट्स इसके अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये B2B बिजनेस करती है, तो कभी कोई आता रहता है। यहाँ पे ऑर्डर बुक इसकी हो नहीं सकती कुछ खास। प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है कि नहीं है, तो देखो, वाइड रेंज ऑफ मिनरल है जो कि ये सर्व करते हैं मल्टीपल सेक्टर्स को। ग्लोबल एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज है इसके पास में, तो ये एक अच्छी चीज है, इसकी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेटेजिक बॉक्साइड ऑपरेशंस जो है, जो अफ्रीका में चल रहे हैं, एनहेंस इट्स प्रोप्राइटरी सप्लाई एंड द मार्जिन्स। तो इसकी वजह से इसके मार्जिन्स काफी सॉलिड हो रहे हैं, ये पता चल रहा है। वैल्यूएशन मैट्रिक जो मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में। पीयर कंपैरिजन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम उसको छोड़ रहे हैं। आगे चलिए, रिसेंट न्यूज क्या है भाई, परफॉर्मेंस अभी अच्छी आई थी इसकी Q1 की, तो शेयर ने थोड़ी बहुत वहां पे जंप भी लगाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन नीचे गिरा था। ये होता रहता है, छोड़ दीजिए उसको। मैनेजमेंट की कोई गाइडेंस, कोई फॉर्मल गाइडेंस नहीं है, बट स्टिल उनका फोकस जो है वो आने वाले टाइम में अपनी कंपनी को ग्रो कराने पे है। दैट्स वाई 17-18 साल बाद वो ब्रेकआउट की सिचुएशन पे है। अब आइए स्वॉट एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज में नहीं बता रहा हूं, हम वीकनेस एंड थ्रेट्स देखेंगे। वीकनेस क्या है, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी ऑन प्रोडक्ट लेवल डाटा, ये बात सही है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लैक ऑफ डिटेल ऑर्डर बुक इनसाइट, हमें मिल नहीं रहा जैसे मैंने आपको दिखाया।
पी रेशियो इज रिलेटिवली एलिवेटेड। अब देखो वैसे ये मैं मान रहा हूं है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि ठीक ठाक है, कोई ज्यादा वो मुझे वीकनेस नहीं लगती। शॉर्ट टर्म शेयर लिक्विडिटी स्विंग वो ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा, हमें तो रिपोर्ट बनानी, हमें तो इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो थ्रेट्स क्या है, वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस, यस इसकी उनके प्राइसेस के ऊपर ज्यादा जो वॉलेटिलिटी होगी वो इसको डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। एक्सपोर्ट रिलेटेड रेगुलेटरी रिस्क, बिल्कुल कोई अगर रिस्क आ गया एक्सपोर्ट के ऊपर, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, कहीं कोई और कंपनी के कुछ हो जाए, या इंडिया पे कोई एक्सपोर्ट को लेकर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि दिक्कत आए, तो इसके बिजनेस को दिक्कत है। मार्केट सेंटिमेंट वो आगे की बात है। अब चलिए एक बार बेसिक लेवल फंडामेंटल पे लुक एट दिस, उसके बाद मैं टेक्निकल बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को सुनना, समझना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, समझो। ये देखो सबसे पहले हम आते हैं ओवरव्यू के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप देख लो कितना है, यहां पे आपको पता चलेगा लगभग 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और 2008 के भाव पे अभी आया है रिसेंट में। और रिटर्न ऑन इक्विटी 23 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17 का है। लुक एट द पी रेशियो, अब बोलो ठीक ठाक है कि नहीं है, मजा आया, आगे समझो। इश्यू वाला चीज जो है वो मेरे लिए एक ये है कि डेट टू इक्विटी इनका 0.99 है, लेकिन ठीक है अवॉइड कर सकते हैं अगर ग्रोथ हो रही है। डेट का अगर सही यूज हो रहा है तो ठीक है, डेट का अगर यूज खाली प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट भैया खाना पीना कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। फिर आगे चलिए, यहां पर पीबी रेशियो जो है प्राइस टू बुक वैल्यू 4 पॉइंट के आसपास है, ठीक ठाक है, हम ठीक ठाक कह सकते हैं उसको। आगे चलते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल्स के ऊपर देखते हैं। लुक एट दिस, दीज आर द फाइनेंशियल्स, और हम इनको देखते हैं पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में। लुक एट दिस, यहाँ पे क्या हुआ है रिसेंट में, देखो मार्च से जून के अंदर ग्रोथ देखो आप, यहाँ पे ये ग्रोथ देखते जाओ आप। लुक एट दिस, सेल डबल हो गई, मार्जिन कम हुए 2%, बट स्टिल प्रॉफिट अच्छा, बिकॉज सेल आपकी काफी ज्यादा हुई। अब क्या पिछले साल भी जून में ऐसा हुआ था? लुक एट दिस, पिछले साल भी जून से मार्च के अंदर सेल तो अच्छी हुई थी, मार्जिन भी बढ़े थे, लेकिन प्रॉफिट घट गए थे। प्रॉफिट क्यों घटे थे उसके बहुत से रीजन है, वो आगे चलेंगे अभी, लेकिन पिछले साल के जून से भी सेल अभी बहुत बढ़ गई। तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट एवर सेल कंपनी ने दी है, मैं इसमें सेल के साथ अदर इनकम भी इंक्लूड है तो रिवेन्यू बोलूंगा, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है, और 11 साढ़े 11 का ईपीएस कंपनी दे रही है, जो कि कभी भी इसने नहीं दिया है ढंग से। अगर 11.5 का ईपीएस देखा जाए एक बार भी नहीं है, 11 का ईपीएस एक बार जरूर आया था जब दिसंबर 2024 में, तब मार्जिन 16% थे। अगर ये सेम मार्जिन यहां मेंटेन होंगे ना तो यहां पे 39 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 13 है, 13 39, तो 39 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 3% ये मार्जिन बढ़ते ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट सबसे बेस्ट आए हैं। अब आओ जरा यहां चलते हैं, इसको एक बार ग्राफ फॉर्मेट में समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, ये ग्राफ फॉर्मेट हमारे सामने। अब आप देख लो सबसे बेस्ट जो यहां पे ये डाटा है वो आपको दिख रहा होगा। लुक एट दिस, ये रहा सबसे बेस्ट रिवेन्यू है, इतनी रिवेन्यू कभी नहीं आई है। ओके, अब आइए जरा एक बार चलते हैं इबिटा के ऊपर। इबिटा देखिए, आपको दिखेगा मार्च 2020 में, बट एक्चुअल में वो नहीं है, ये ही सबसे बेस्ट इबिटा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें अदर इनकम इंक्लूड थी, वो मैं आपको भी दिखाता हूं, वो ओपीएम से आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये 18 का, और फिर आइए ये मार्च 2020 का डाटा। लुक एट दिस, ये रहा मार्च 2020, ओपीएम ही माइनस है तो कैसे आ जाएगा प्रॉफिट? अनदर चीज यहाँ पे देखना, नेट प्रॉफिट पे आओ। अब सबसे बेस्ट ये दिख रहा है, बट ये नहीं है, अगेन रिमाइंडिंग ये अदर इनकम है। यहां पे आइए, लुक एट दिस, ये देखिए सबसे बढ़िया नेट प्रॉफिट कंपनी ने अभी पोस्ट किया है। तो अगर ध्यान से देखा जाए सबसे बढ़िया प्रॉफिट है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एनुअल डाटा पे, नेट प्रॉफिट देख लीजिए। लुक एट दिस, यहाँ पे पिछले कई सालों से, और यहीं से टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हुई है, तो सबसे बढ़िया नेट प्रॉफिट है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का है। ये 2025 का देख लो, और ट्रेलिंग 12 मंथ में अभी भी आप हाईएस्ट एवर चल रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर ट्रेडिंग एट और नियर 52 वीक हाई, अदरवाइज मार्केट आपको वैल्यूएशन नहीं देगा। इसको चेक कर लो एक बार रिवेन्यू के मॉडल पे, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है ट्रेलिंग 12 मंथ में। और अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो 2814, उस टाइम भी हाईएस्ट एवर थी, उससे पहले लगभग 2716 थी। तो कंपनी अपने आप को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है उस रिवेन्यू पे, और उस प्रॉफिट पे भी। नेट प्रॉफिट देखो, दिख रहा होगा ना, उस प्रॉफिट पे अपने आप को मेंटेन करना इज नॉट दैट इजी। शेयर होल्डिंग को देखो एक बार, यहाँ क्या हुआ है इसको भी समझो। ये शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स को ध्यान से देखो, यहाँ क्या हुआ है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा दी थी जून से अगस्त के बीच में। ये देखो आपको दिख रहा है 2% के लगभग होल्डिंग बढ़ी, उससे ज्यादा। फिर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई दिसंबर से मार्च के बीच में, अभी तक कांस्टेंट है। एफआईआईज ने मामूली सी होल्डिंग बेची है, डीआईएस की कुछ खास है नहीं, बट फिर भी बिकी है। पब्लिक की हल्की सी होल्डिंग जो है यहाँ पे बड़ी है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सिर्फ 33,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे हमें नजर आते हैं। अब आइए इसका टेक्निकल देखते हैं, इसमें क्या चीजें हो सकती है वो हमें समझना है, और ये कौन से टाइप के बुल्स के लिए ये स्टॉक जो होगा वो उनके रडार पे आ रहा होगा वो समझते हैं। चलिए सबसे पहले चलिए यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर। लुक एट दिस, पहले ये देख लीजिए, मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये हमारे सामने मंथली चार्ट, ध्यान से इसको देखो। ये 2008 का जो टॉप था ये बीच में कटा, यहां पर 2008 का ये टॉप है, यहां पर इसको प्रॉपर तरीके से काटा गया था जनवरी या दिसंबर 2025 में। यस, जनवरी 2025 में काटा गया। काटने के बाद एक्चुअल में एक स्विंग मिला, 25 से 30% का एक स्विंग मिला,
फिर वापस इसके नीचे आया तो ट्रेंड बिगड़ा, वापस फिर देखो एक लंबी डिप लगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। यहाँ पे मानो जब ये कट रहा था, हो सकता था मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाता। मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ गया तो मेरा कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक होगा स्विंग के अंदर, या ट्रेंड राइडिंग हो कुछ भी हो उसमें बुक होगा। वापिस ये इसी प्राइस के नीचे आ रहा होगा तो मेरा शायद ट्रेलिंग एसएल यहाँ होता, मैं निकलता। नहीं निकलता तो फिर मेरे साथ ये होता और 5-6 महीने वेस्ट होते, वो अलग बात है। फिर से ऊपर आया, फिर से एक स्विंग मिला, अब ये इसी लेवल के आसपास रुका हुआ है, हमें ध्यान देना है। तो अब आपको एक चीज पता चल चुकी है कि स्टॉक जो है लगभग एक टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ है जो आपको दिख रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको समझ आया होगा। 2019 तक इस कंपनी के लॉस थे, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी आई थी, तो लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई। अगला वीडियो क्या है, इन सारी कंपनियों पे ला दूं जो लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग हो। देखो कोशिश करूंगा, लाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कौन सी ऐसी कंपनियां जो लॉस से प्रॉफिट की तरफ जा रही है, ताकि आप ऐसे मूव्स को पहले ही समझ पाओ कि कैसे आते हैं। यहां समझिए, अब मंथली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, एक तेजी के बाद में यहां रेस्ट हो रहा है। ओके, यानी नया ट्रेंड हमें इन लेवल्स के ऊपर दिखेगा। एम आई राइट? इतना समझ आया, इतना सीखने को मिला। वीकली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना। दिस इज द वीकली डाटा। इसको जरा एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ये लेवल पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट। ओके, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट बन गया, यानी कि ये ट्रेंड कटता है तो उसके बाद में ट्रेंड राइडिंग के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो समझेंगे कि ट्रेंड वीक हो गया है। और देखिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि अलग अलग टाइप के बुल्स होते हैं। जैसे मैं हूं, मुझे कभी भी कोई अगर ऑल टाइम हाई के आसपास इन्वेस्टमेंट करने को बोले फ्रेश, तो शायद मैं थोड़ा सा पीछे हूं, लेकिन अगर मुझे वहां स्विंग करने को बोले आई विल बी रेडी। अगर मुझे वहां ट्रेंड राइड करने को बोले आई विल बी रेडी। स्विंग में और ट्रेंड राइड में फर्क होता है। स्विंग में हम क्या करते हैं, जैसे मानो ऐसा कोई पैटर्न है, हमने यहाँ पे इसको स्विंग के लिए लिया, सो आई विल बी हैविंग अ डिफाइंड टारगेट कि मुझे यहाँ पे निकलना है। ट्रेंड राइडिंग में क्या होता है, आई विल नॉट सेल, आई विल कीप राइडिंग टिल द टाइम ट्रेंड इज बुलिश। समझ आया? तो इस टाइप के जो चीजें होती है जब ऑल टाइम हाई, तो मैं पर्सनली रेडी होता हूं या तो स्विंग के लिए या ट्रेंड राइडिंग के लिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट वहां मेरे लिए करना थोड़ा सा, देखो मैं अनकंफर्टेबल हूं, इसका मतलब ये नहीं करना नहीं चाहिए। मैं अपना आपको बता रहा हूं कि मैं उस केस में अनकंफर्टेबल रहता हूं, भले ही कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। उसका रीजन है कि एक्चुअली उसमें ऑलरेडी अब ट्रेंड बना हुआ है, तो अगर ट्रेंड वीक होगा तो समझ जाना कि काम खत्म हो रहा है। दैट्स वाई ट्रेंड वीक हो रहा है। और वापस से ट्रेंड बुलिश होगा तो वापस आ जाएंगे। कौन सा, मुझे कोई 10 लाख शेयर तो लेने नहीं है, सीधी बात है। मैं आपको समझाऊं, कोई भी कंपनी हो, 1000-2000 शेयर हम लेते हैं, वो कभी भी मार्केट में मिल जाएंगे, 5 रुपया ऊपर 5 रुपया नीचे। हम कोई 10 लाख शेयर तो ले नहीं रहे। बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता नहीं है, वो 1-1 करोड़ शेयर 2-2 करोड़ शेयर लेते, तो उनको मिलता नहीं है। दैट्स वाई दे कीप सिटिंग विद ऑल द इन्वेस्टमेंट। उनकी रीजंस अलग हैं और हमारे अलग है। ओके, सो ये वीकली ट्रेंड क्या बता रहा है कि एक ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के बाद में एक यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। मतलब घोड़ा चला था, बहुत दौड़ा था, घोड़ा बहुत दौड़ा था, दौड़ते दौड़ते थक गया, 5-6 हफ्ते से घोड़ा रेस्ट कर रहा है। ये घोड़ा नई रेस में पार्टिसिपेट करेगा अगर पिछले रेजिस्टेंस को काट देता है तो। बोलो इतना क्लियर हुआ, समझ आया? तो मेरे लिए मेरे स्विंग वॉच लिस्ट में और मेरी ट्रेंड राइडिंग वॉच लिस्ट का पार्ट होगा। मेरी स्विंग वॉच लिस्ट का भी पार्ट है, मेरी ट्रेंड राइडिंग वॉच लिस्ट का भी पार्ट है, मेरी दोनों वॉच लिस्ट में रहने वाला है। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं डेली चार्ट पे। इसको देखिए, दिस इज द डेली चार्ट। अब आप इसको जरा एक बार एकदम आराम से इसको समझ लो। यहां पर ओवरऑल अगर देखोगे तो देखो 2024 में यहां पर जो भाव लगे थे, सॉरी 23 में दिसंबर में, लगभग उसी भाव के आसपास है, जबकि प्रॉफिट वहां से काफी अच्छे हैं। प्रॉफिट वहां से काफी अच्छे हो चुके हैं, लेकिन भाव वही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी एक हाइप बन चुका था और सारा काम वहां हो चुका था। उसके बाद में अभी ये उसी प्राइस के आसपास है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैं ऐसा मानूंगा, मेरी ऐसी थ्योरी है कि अगर ये प्रीवियस हाईज यहां से कटते हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि यहां पर शायद मार्केट एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट या फिर आने वाला फ्यूचर प्रोजेक्शन कुछ और अच्छा है और ये स्विंग बना सकता है, ट्रेंड राइडिंग करवा सकता है। मैं ऐसा मानूंगा, ये मेरी लर्निंग है। बट नॉट नेसेसरी ऐसा हो सकता है इसका रिवर्स हो जाए, और लेकिन उसके लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा जिसके नीचे हम अपना व्यू बदल सकते हैं। हमारा कोई व्यू ऐसा नहीं कि ये व्यू बन गया तो बन गया ही, हटेगा नहीं। दैट्स वाई वेव इज इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, इसके ऊपर रिव्यू करना है। क्लियर है इतना? यही पीछे रेजिस्टेंस था, तो इस लेवल के ऊपर मैं रिव्यू जरूर करूंगा। इस लेवल के बाद में दिस विल बी द शॉर्ट टर्म सपोर्ट। क्यों? क्योंकि पहले ये क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस था बड़ा वाला, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में क्या भाई, लॉन्ग टर्म में अगर ट्रेंड राइडिंग देखूं, मैं ट्रेंड राइडिंग मेथड को यूज करूं, सो दिस स्विंग लो विल प्ले ए की रोल। ओके, समझ आया? सो दिस इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट आफ्टर दिस ब्रेकआउट एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट आफ्टर दिस ब्रेकआउट। राइट नाउ खाली एक ही सपोर्ट है, दिस सपोर्ट शुड बी कंसिडर्ड। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल इसका एक्टिवेशन हुआ नहीं, ये इसके ऊपर जाएगा तो इस सपोर्ट लाइन का एक्टिवेशन होगा, तब तक इसका एक्टिवेशन नहीं है। क्लियर हुआ इतना? सो मेरी स्विंग लिस्ट का स्विंग वॉच लिस्ट का पार्ट है, आप देखना चाहें जरूर देख सकते हैं।
फिर से आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, लुक एट दिस, ये जिस हिसाब से मोमेंटम ले रहा है 2008 के बाद में है और लगभग 17 साल बाद में ये कोई परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। इस महीने अगर ये इस मंथ का लो टूटता है तो काम खत्म है, फिर तो कोई उपाय नहीं है, फिर एक बार वापस नीचे की डुबकी है। तब तक मैं खाली इसके ऊपर आएगा तो ही इसको रिव्यू करूंगा। अभी सिर्फ वॉच लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि ये अटेम्प्ट हो सकता है फेल हो जाए और ये वापस ऐसे नीचे घुस जाए। तो सिंपल बात है, अभी वॉच लिस्ट में है, इसके ऊपर रिव्यू होगा। अब अगर कोई भी इस वीडियो को देख के कोई पोजीशन बनाता है तो वो उसकी खुद की गलती होगी, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं फिर कह देता हूं, ये सिर्फ एक वॉच लिस्ट है, सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है जो आपकी लर्निंग बढ़ाए, आपको सिखाए कुछ। आप अगर उछल कूद करके उसमें घुसते हैं, नुकसान होता है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर आप सोच लीजिए इस चीज को। इसलिए कह रहा हूं, सीखो समझो चीजों को। कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, ये मैंने आपको समझा दिया। मैं इसके ऊपर रिव्यू करूंगा, जब मैं ही इसके ऊपर रिव्यू करूंगा तो फिर वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन लेना जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। आगे चलो, यहां पे क्लियर हो गया है सारा। अब इसमें कोई देखो मेरे हिसाब से डाउट रहना नहीं चाहिए और आपको प्रॉपर चीजें समझने को मिल गई होगी किस तरीके से ये बिहेवियर हुआ है। वीकली वापस देख लीजिए एक बार, ये लुक एट दिस, यहां वीकली चार्ट है। 1 2 3 4 5 6 हफ्ते हो चुके हैं इसको गिरे हुए और लगभग 7-8 हफ्ते हो टोटल हो जाएंगे, तो 2 महीने 2.5 महीने का एक रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर रिसेंट स्विंग आई को काटेगा तो मेरा ऐसा मानना है, ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, घोड़ा एक रेस को करने के बाद में दूसरी रेस की तैयारी कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता हूं। आपके क्या विचार है इस कंपनी को लेके पूरा बताइएगा। और मैं प्रॉपर डिटेल एनालिसिस नहीं ला सकता जो 1 घंटे की हो कि उसमें हर एक चीज को हम डिस्कस करें, नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैंने आपके साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करिए, फिर कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए एंड लिख दीजिए वेब एनालिसिस डिटेल, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी, जो कि एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस चैनल का जो ज्वाइन मेंबरशिप का बटन है, अगर आपने नहीं ले रखा है ले सकते हैं। जो भी हमारे स्टॉक्स लास्ट महीने डिस्कस हुए हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, उन चार्ट्स को, और सीखेंगे कि क्या नई चीज़ है, क्या अपडेट है। तो वो सारा हम रिव्यू करने वाले हैं, कोशिश करूंगा इस संडे तक। थोड़ी सी देर हो रही है क्योंकि हमारे सिटी में सिचुएशन फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन आपने अगर ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड प्रॉपर आरए सर्विसेज, जहां पे हमारी रिसर्च सर्विसेज आपको मिलती है स्विंग की, तो उसके लिए एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके। और इन्वेस्टमेंट के लिए एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जो कि हमारी आरए सर्विसेज है, उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वो डिटेल भी आपको इस नंबर पे संपर्क करने से मिल जाएगी। बाकी किसी टाइप से कोई डिटेल चाहिए हमारी सर्विस के रिगार्डिंग, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप करिए, मिल जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।